गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग आयु से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया इस तरह से, कह रहा पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3 संबंधी 1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7 संबंधी 3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? कह रहा कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है? 3 और 1 का अनुपात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पिता है, ये पुत्र है। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी आपकी? 3x मान लीजिए, और पुत्र की उम्र कितना हो जाएगी? x है। जब अनुपात दिया है 3 और 1 का अनुपात दिया गया है पिता और पुत्र की आयु में, तो हमने मान लिया पिता की उम्र कितना 3x है और पुत्र की आयु कितना है? x है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या होगी? 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगी? 3x + 5, और पुत्र की उम्र हो जाएगी x + 5। दोनों की आयु में 7 और 3 का अनुपात है, 7 संबंधी 3 का अनुपात हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 5 वर्ष बाद जो है पिता और पुत्र की आयु में कितना हो जाएगा अनुपात? ये 3x + 5 बटे हो जाएगा x + 5, ये अनुपात हो जाएगा कितना? 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 3x + 5 × 3 बराबर हो जाएगा 7x + 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 9x + 3 × 5 = 15 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 7x + 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x - 7x बराबर हो जाएगा 35 - 15, यह हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। इस तरह से 2x बराबर हो जाएगा आपका 20। तो x का मान कितना हो जाएगा? 20/2 डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 10। x की वैल्यू आ गई आपकी 10, तो x का मान आ गया 10। तो क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो इसका मतलब देखिए वर्तमान आयु कितना इसकी, जो आयु इसका है आपका आयु कितना 3x है। 5 वर्ष बाद +5 हो, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x - 5, 3x - 5 है। x का मान रखेंगे 3 × 10 - 5 बराबर 30 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरह से 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। ठीक है, कह रहा है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो आप क्या देखिए, ए हो गया यहाँ पर, ये हो गया बी। तो ए की आयु बी की आयु की, तो बी की आयु पता नहीं थी, लेकिन मान लिया बी की आयु x है। अगर बी की आयु x है तो ए की आयु कितना हो जाएगी? 2x। कह रहा है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो हमने मान लिया बी की आयु x है, तो ए की आयु कितना हो जाएगी? 2x हो जाएगी। कह रहा 8 वर्ष पहले ए की आयु, 8 वर्ष पहले,
तो 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले दोनों दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, दोनों की आयु कितना हो जाएगी, 8 वर्ष पहले आप 8 माइनस कर देंगे जो कितना हो जाएगा, ए की हो जाएगी 2x माइनस 8 और बी की आयु हो जाएगी x माइनस 8। कह रहा है कि ए की 8 वर्ष पहले ए की आय बी की आय की 4 गुनी थी, बी की आय की कितना थी, 4 गुनी थी 8 वर्ष पहले जो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की आय बी की आय की 4 गुनी थी, इसका मतलब 2x माइनस 8 ये बराबर हो जाएगा, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस 8 32 हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं ऐसे कि 4x माइनस 32 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 8, इसको इधर लाएंगे तो 4x माइनस 2x बराबर माइनस 8, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 32। सो देयरफॉर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32 में से माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा 24, x की वैल्यू जाएगी 24/2 करेंगे आपका आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, x का मान आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, कह रहा 8 वर्ष बाद बी की आय कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद, जबकि 8 वर्ष पहले देखिए उम्र क्या थी, माइनस किए थे 8 जो, अब 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा प्लस, 8 वर्ष बाद निकालना है, 8 वर्ष बाद बी की उम्र क्या हो जाएगी, बी की आयु बराबर क्या, देखिए 8 वर्ष पहले x माइनस 8 है तो x 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 8, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आएगी 12 प्लस रख देंगे 12 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो इस तरह से बी की आयु कितना आ गई 20 वर्ष, कितना आ गई 20 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बताया गया स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से आपके सामने दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगनी थी, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी, माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगनी थी, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष 58 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको देखिए दिया गया यदि पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है 10 वर्ष, यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या करेंगे, पुत्र के जन्म के समय जो है पिता की उम्र क्या होगी, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी या उम्र क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान उम्र जो कितना है आपकी 10 वर्ष है, 10 में आप क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगी 20 वर्ष। जब पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र कितना हो जाएगी 10 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि उसकी यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो ये कह रहा है ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे उस समय पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र कितना हो जाएगी 20 वर्ष, क्या हो जाएगी 20 वर्ष। अब देखिए अब वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे, इस समय वर्तमान उम्र जो है तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी आपकी, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी जो है, पिता की वर्तमान उम्र
पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र आपको जाएगी, उम्र हो जाएगी 20 धन 10, 20 धन 10 बराबर कितना हो जाएगी 30 वर्ष। ये वर्तमान उम्र आ गई पिता की। जबकि पुत्र के जन्म के समय कितना थी, 10 गुणे 2 कर देंगे 20 वर्ष जाए। क्यों? क्योंकि कह रहा है यदि देखो, ये कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र, उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगनी थी। ये आज मेरी उम्र तुम्हारे माँ की उम्र की ये का कि योग का 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आय, वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो, वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी। जब पुत्र की वर्तमान आय क्या है 10 वर्ष है तो उसके जन्म के समय पिता की उम्र कितना हो जाएगी 10 गुणे 2, 10 गुणे 2, क्योंकि कह रहा तुम्हारी उम्र की दुगनी थी ये, तो पिता की उम्र कितना हो जाए 10 गुणे 2 मतलब 20 वर्ष। उस समय पिता की उम्र कितना थी 20 वर्ष। लेकिन अगर वर्तमान में अगर निकालेंगे, वर्तमान पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे आप 20 में 10 आप जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष इसकी वर्तमान है, 10 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना 30 वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितना आ गई 10 वर्ष हो गई। जबकि देखिए, जबकि माँ की उम्र और पिता की उम्र दोनों का योग कितना है 58 वर्ष, कितना है 58 वर्ष। तो माँ की उम्र कितना हो जाएगी, माँ की उम्र हो जाएगी 58 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 28 वर्ष। कितना हो जाएगा 28 वर्ष। अब ये 28 वर्ष किसकी उम्र आ गई, माँ की उम्र आ गई। कह रहा है कि माँ की वर्तमान उम्र कितनी थी, तो आंसर कितना आ गया 28 वर्ष आ गया। कितना आ गया 28 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बार इसको क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगनी थी ये। ठीक है, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, जब पुत्र का जन्म हुआ उस समय पिता की आयु कितना थी जी 10 गुणे 2 करें, क्योंकि वर्तमान आयु पुत्र की 10 वर्ष दिया गया है। उस समय जन्म के समय कितना उसकी दुगनी थी, कह रहा दुगनी थी, 10 गुणे 2 कर दिए 20 वर्ष आ गया। वर्तमान उम्र पिता क्या होगी 10 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ये भाई जन्म के समय 20 वर्ष थी तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु 20 धन 10 30 वर्ष हो जाएगी। जबकि माँ और पिता की उम्र का योग कितना टोटल दिया गया 58 वर्ष दिया गया, तो माँ की उम्र कैसे निकालेंगे 58 माइनस 30 कर देंगे तो 28 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा, यही माँ की उम्र आएगी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 3 व्यक्तियों की औसत आय 25 वर्ष है। कितना है 25 वर्ष। 3 व्यक्तियों की औसत आय दिया गया है 25 वर्ष दिया गया है। यदि करा कि यदि इनकी वर्तमान आय का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आय कितनी होगी, आयु कितनी होगी। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कह रहा 3 व्यक्तियों की औसत आय 25 वर्ष है। कितना है 25 वर्ष है। ये कितने व्यक्तियों की, तीन व्यक्तियों की है। जबकि इनकी वर्तमान आय कितना है, इतना अनुपात दिया गया है। तो तीनों व्यक्तियों की, माना तीनों व्यक्तियों की है, तीनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितना है 4x है, 5x है और 6x है। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना होगी, उम्र कितना होगी। कह रहा औसत कितना दिया गया 25 वर्ष। तो औसत कैसे निकालेंगे आप, औसत जानते हैं आप, टोटल नंबर को जोड़ करके जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर देंगे। औसत कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x, अब बटे कितना कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 व्यक्तियों की औसत आय दिया है इसलिए क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये आपकी औसत कितना आ गई 25 हो, कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 6 15, कितना हो जाएगा आपका जो है 15x/3 बराबर 25, 5 हो जाएगा। तो 5x बराबर 25, x का मान कितना आ जाएगा 25/5, कितना आ गया 5। x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 है, कितना आ गई 5 आ गई या 5 आ गई। तो कह रहा सबसे बड़े व्यक्ति की आय कितना होगी, सबसे बड़े व्यक्ति की। तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा आपका 6x है। देखिए जिसका रेशियो ज़्यादा होगा तो उसका मान भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x। तो 6x का मान कितना हो जाएगा 6 इंटू आप करेंगे 5, इसका मतलब 30, कितना आ गया 30, इसका मतलब 30 वर्ष, कितना हो जाएगा 30 वर्ष है। तो बड़े व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगी, बड़े व्यक्ति की जो है बड़े व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगी, बड़े व्यक्ति की उम्र हो जाएगा आपका 30 वर्ष, कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, फिर से रिपीट कर दे, कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आय दिया 25 वर्ष है, यदि इनकी वर्तमान आय का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आय कितनी होगी। तो क्या करेंगे इस तरह सवाल में, आप तीनों व्यक्तियों की वर्तमान आय मान लिया आपको 4x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया। तो तीनों व्यक्तियों की आय का औसत कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके उम्र को 3 से डिवाइड कर देंगे, जबकि दिया गया 25 वर्ष है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसको आप ऐड कर लीजिए, 15x हो गया बटे 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो गया, 5x बराबर 25 दिया था, x का मान आ गया 5। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितना है 6x है, तो यहाँ 6 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 30 वर्ष, कितना हो गया 30 वर्ष जो है। तो बड़े व्यक्ति की उम्र आ गई 30 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, क्या कह रहा है 3 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आय 27 साल थी, कितना थी 27 साल थी ये। ए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आय का, बी और सी की औसत आय का औसत आय 27 साल थी 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले जाए, ठीक है ना। 5 साल पहले बी और सी की औसत आय 20 साल थी, ए की वर्तमान उम्र कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कर 3 वर्ष पहले या 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आय कितना थी 27 साल थी। तो 3 साल पहले जो है ए बी सी की आय का योग कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले बी और सी की आय का योग कितना हो जाएगा, टोटल आय कितना, जब औसत आपका दिया गया है 27, कितना दिया गया है 27 है। ए बी और सी का तीनों कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले लिखेंगे, 3 वर्ष पहले ए बी तथा सी की कुल आय कितना जाएगा, कुल आय आप हो जाएगा 27 गुणे 3, कितना हो जाएगा आपका 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, 81 वर्ष, कितना हो जाएगा 81, आपका आ जाएगा 81। औसत आय का कितना योग कितना हो 81 हो गया, ठीक है। कर 5 साल पहले, क्या 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो है बी और सी की औसत आय 20 साल थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आय कितना थी 20 साल थी। इसका मतलब क्या, 5 साल पहले 5 वर्ष पहले बी और सी की कुल आय कितना थी, कुल आय आपकी हो जाएगी 20 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 5 वर्ष पहले बी और सी की आय का योग कितना हो जाएगा आपका। अब इसमें देखो बी और सी कह रहा है, बी और सी मतलब 2 लोग हैं, इसका मतलब कितना है 20 गुणे 2, इसका मतलब 40
40 था। 5 वर्ष पहले बी और सी कुल आय कितना थी? 40 थी। ठीक है, तो अब देखिए वर्तमान, अगर आप निकालेंगे वर्तमान योग कैसे निकालेंगे इसमें जो है, अब देखिए क्या कर रहा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या होगी, ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले आप निकालें 3 वर्ष पहले ए बी तथा सी की कुल आय कितना है? 27 गुणे 3 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले बी और सी की कुल आय कितना जाएगा? 20 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है बी और सी की, तो 40 हो गया। लेकिन यहाँ पर ए बी सी की वर्तमान आय का योग कितना हो जाएगा? ए बी सी की वर्तमान आय का योग, ए बी तथा सी की वर्तमान आय का योग कितना हो जाएगा आपका जो है? देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पहले 81 है, 81 हो जाएगा। वर्तमान कर रहे हैं तो 3 वर्ष आप इसमें प्लस करेंगे, 3 यहाँ कर देंगे। ठीक है, और देखिए क्या करेंगे इसमें जो है, तीनों का है इसलिए क्या करें, 3 बार आप 3 3 जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये वर्तमान उम्र हो जाएगी ए की, बी की और सी की है। तो यहाँ देखिए 3 53 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका 90 वर्ष। कितना जाएगा? 90 वर्ष। तो 90 वर्ष हो गया ए बी सी की आय का योग हो गया का आपको टोटल कितना उम्र हो गया? ए बी सी की वर्तमान आय का योग कितना हो गया? 90 वर्ष हो गया। तो कह रहे ए की वर्तमान आय कितना होगा? ए की वर्तमान आय कितना होगा? जबकि देखिए बी और सी की कुल आय कितना है? 40 वर्ष। कितना है? 40 वर्ष। ए बी और सी की कुल आय का योग कितना है? 90 वर्ष। तो सिर्फ एक ही आपको निकालना है, तो ए की वर्तमान आय कितना जाएगी? ए की वर्तमान आय, ए की वर्तमान आय आ जाएगा 90 माइनस 40 बराबर कितना जाएगा? 50 वर्ष। कितना जाएगा? 50 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है 3 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आय 27 साल थी। कितना थी? 27 साल। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले ए बी तथा सी की कुल आय कितना हो जाएगी? 27 गुणा 3, 81 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 81 वर्ष हो जाएगी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आय 20 साल थी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले बी और सी की कुल आय कितना हो जाएगी? जब यहाँ बी और सी है सिर्फ जो है, तो क्या करेंगे ये 5 वर्ष पहले कह रहा है कि औसत आय 20 साल थी दोनों की, बी और सी की, तो कुल आय कितना हो जाएगी? 20 गुणा 2 कर देंगे, 40 वर्ष है। अब देखिए कह रहा है ए बी और सी, ए बी तथा सी की वर्तमान आय, अगर वर्तमान आय का अगर योग निकालना आपको है, तो वर्तमान आय का योग क्या होगा? जबकि ए बी सी की जो है वर्तमान आय का योग कितना आया था आपका जो है 3 वर्ष पहले कुल औसत आय कितना थी? 81 थी ये। तो वर्तमान आय निकालने के लिए क्या पहले 3 वर्ष पहले की बात थी, लेकिन वर्तमान जब करेंगे 3 प्लस हो जाएगा इसमें, और तीनों की उम्र में प्लस होगा 3 3, इसलिए 3 बार यहाँ पर जोड़ दिया गया। इस तरह से 90 वर्ष की वर्तमान आय, ए बी और सी की वर्तमान आय 90 वर्ष हो गई। जबकि बी और सी की कुल आय कितना है? 40 वर्ष है। तो सिर्फ आपको निकालना ए की वर्तमान आय। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 में से, जबकि 90 वर्ष क्या है? ए और बी और सी की तीनों आय का योग है, और 40 क्या है? बी और सी की आय का योग। तो इस 40 को माइनस कर देंगे तो सिर्फ आ जाएगी ए की वर्तमान आय कितना आ गई? 50 वर्ष है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया आपको हर स्टेप समझ में अच्छी तरह आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय से इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।